मसीहा का इंतजार हजारों साल पहले की बात है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग दुख में थे, अंधकार में थे और एक उम्मीद की तलाश में थे। लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, एक उद्धारकर्ता जो आएगा और दुनिया को बदल देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा था, एक दिन ईश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आएंगे। हर प्रार्थना में, हर आंसू में, हर रात के आसमान को देखते हुए लोग यही पूछते थे, वह कब आएगा? यशायाह ने कहा, एक बालक हमारे लिए जन्म लेगा। मीका ने कहा, वह बैतलहम में जन्म लेगा। लोग इंतजार करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, और फिर वह समय आया। यीशु का जन्म रोम के शासन के समय मरियम और यूसुफ बैतलहम की ओर यात्रा कर रहे थे। रास्ता कठिन था, रात ठंडी थी, लेकिन उनके दिल में विश्वास था। जब वे बैतलहम पहुंचे तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर एक साधारण अस्तबल में एक चमत्कार हुआ। एक बालक जन्मा, उसका नाम रखा गया यीशु। वह किसी महल में नहीं बल्कि जानवरों के बीच जन्मा। लेकिन उस रात आसमान में एक तारा चमका, चरवाहों को स्वर्गदूत दिखाई दिए, ज्ञानी पुरुष दूर देशों से आए। सबने उस बालक को देखा और झुक गए, क्योंकि यह केवल एक बच्चा नहीं था, यह आशा थी, यह उद्धार था, यह परमेश्वर का प्रेम था। बचपन और युवावस्था यीशु बड़े होने लगे, शांत, नम्र और बुद्धिमान। 12 वर्ष की आयु में वे मंदिर में शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहे थे। सब चकित थे, इतनी समझ, इतनी गहराई। वे बढ़ई के घर में साधारण जीवन लेकिन असाधारण आत्मा। वे लोगों की मदद करते, दया सिखाते और प्रेम जीते। सेवकाई और चमत्कार। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। आसमान खुला और आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यहीं से यीशु की सेवकाई शुरू हुई। उन्होंने शिष्यों को बुलाया, मछुआरे, साधारण लोग, और उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया। उन्होंने समुद्र पर चलकर दिखाया कि विश्वास डर से बड़ा होता है। 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों को खिलाया। उन्होंने कहानियों में सच्चाई सिखाई, दयालु सामरी, खोया हुआ पुत्र। उनका संदेश सरल था, प्रेम करो, क्षमा करो और विश्वास रखो। अभी खुश नहीं थे, कुछ लोग उनसे डरते थे, कुछ उनसे जलते थे। उनके अपने शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दिया। अंतिम भोज में यीशु ने कहा, जो तुम करते हो प्रेम से करना। उन्हें पकड़ लिया गया, झूठे आरोप लगे, भीड़ चिल्लाई और फिर उन्हें क्रूस उठाना पड़ा। कांटों का मुकुट, खून, दर्द। क्रूस पर लटकते हुए भी यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, और उन्होंने अपना जीवन दे दिया। दुनिया अंधकार में डूब गई। 3 दिन बाद कब्र खाली थी। यीशु जी उठे, मृत्यु हार गई, आशा जीत गई। वे अपने शिष्यों को दिखाई दी, डरे हुए दिलों को साहस दिया और कहा, डरो मत। कुछ समय बाद पवित्र आत्मा उतरी, आग की तरह, शक्ति की तरह। डरे हुए शिष्य साहसी बन गए और यीशु का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। कहानी है प्रेम की, त्याग की और विश्वास की। यीशु आज भी जीवित है, हर उस दिल में जहां प्रेम है, हर अंधकार में उनकी रोशनी है, और यही है यीशु की कहानी।